जय माँ 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 जय माँ। भगवान की दो तरह की माया, एक तो माया प्रकृति है जो भगवान के इशारे पर पूरे जगत को नचाती रहती हैं। भगवान ने उनको जो है 3 गुण दे रखे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो माया प्रकृति है वो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से युक्त हैं और इन गुणों के द्वारा जो चैतन्य जीवात्मा प्रभु डालते हैं शरीर में उसको बांध लेती हैं। इसलिए ये जीवात्मा बंधे होने के कारण स्वतंत्र नहीं होता, तो माया के अनुरूप ही काम करता है और इन गुणों के कारण सुख दुख को उठाता रहता है, सुख दुख को झेलता हुआ ये जीवन चलता रहता है। भक्ति माँ दूसरी हैं। भक्ति माँ तो हृदय में विराजमान रहती हैं प्रभु के वो साथ ही रहती हैं और उनका बांधने का काम नहीं है, उनका तो जीवात्मा को स्वतंत्र करने का काम होता है। माँ भक्ति हमेशा जो है जीवात्मा को क्लेश ना हो और कोई कष्ट ना हो, सब शुभ ही शुभ हो, सब अच्छा ही हो, इसलिए भक्ति माँ जीव को स्वतंत्र करती हैं। परंतु हम जब भक्ति की तरफ ध्यान नहीं देते तो हम स्वतंत्र नहीं हो सकते, तो हम माया में भ्रमित रहते हैं और माया में ही नाचते रहते हैं और सुख दुख उठाते रहते हैं। इसके लिए तुलसी बाबा बार बार जो है वंदन करते हैं जानकी मैया का। जानकी मैया कैसी हैं कि वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, और भ्रकुटी विलास सृष्टि जग होई, राम वाम दिशि सीता सोई। तो उन्हीं सीता को प्रणाम करते हैं प्रभु। तुलसी बाबा कहते हैं उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेश हारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। हे माँ जगत जननी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि जन्म देने वाली, पालन करने वाली, मरण देने वाली, ऐसे इसमें जो क्लेश होते हैं कष्ट को हरने वाली और सदा शुभ करने वाली सर्वश्रेयस्करीं, इसलिए सीता जी को प्रणाम करते हैं कि हमारी बुद्धि भ्रमित न होने पाए, बंधन में माया के न बंधने पाए, इन 3 गुणों में न बंधे रहें। जो भक्ति, जब भक्ति मिलेंगी यानी भक्ति, जानकी जी स्वयं भक्ति रूप हैं और माया प्रकृति जो है ये जो है संसार को नचाने वाली हैं। इनसे जगत को ये नचाती ही रहती हैं। पूरा संसार जगत नाचता है, देव हो चाहे मनुष्य हो चाहे मुनि हो चाहे ऋषि हो, सभी लोग नाचते रहते हैं इन 3 गुणों में जीवात्मा बंधने के कारण। भक्ति माँ इनसे बंधन से छुड़ाती हैं, प्रकृति माँ बांधती हैं गुणों से
तो बंधन में होता जीव तो ये नाचता है, जीवन भर कष्ट पाता है, दुख सुख पाता है। सात्विक गुण से तो प्रभु की शरण मिलती है, परंतु राजस और तामस जो गुण है प्रकृति माँ के, वो राजस गुण में लोग अधिक ज्यादा से ज्यादा लोग संसार में राजस गुण से बंधे हुए हैं, राजस गुण की ज्यादा वृद्धि कर रहे हैं। वृद्धि यूं हो रही कि राजस गुण में काम है, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, चेष्टाएं हैं, और उनके चेष्टाओं के पूरा न होने पर तो क्रोध आता है, यानी क्रोध जन्म ले लेता, और पूरी हो गई तो लोभ जन्म ले लेता। यानी काम, क्रोध, लोभ तीनों राजस में ज्यादा है, और राजस गुण में इन तीनों गुणों के कारण और भी ज्यादा कष्ट देने वाले भी शत्रु हैं, वो भी साथ में आ जाते सेना में। तो राजस गुण से जो परेशान हैं, यानी कष्ट जो मिलते हैं, उनको जो है भक्ति माँ द्वारा ही छुड़ाया जा सकता है। तो तामस गुण जो है मोह, अंधकार, अज्ञान, भय, इन सब का कारण है। ये सब तामस गुण ही है। जहाँ पे अज्ञान है, मोह है, अंधकार है, भय है, तो ये तामस गुण है, इससे क्लेश मिलते हैं। तो ये क्लेश ना मिले इसलिए भक्ति माँ को प्रणाम करें, भक्ति की शरण में जाएं। भक्ति स्वयं मणि है। सीता माँ भक्ति है भगवान के पास। भगवान का भक्ति रूप जो है वो सीता जी ही है, और भक्ति के पास भक्ति मणि रूप होती है। तो भगवान की जो भक्ति मणि है वो बंधन से छुटकारा दिलाती, यानी कि कष्टों से दूर कराती। कैसे? माया प्रकृति जब बंधन में बांधती है इन तीनों गुणों से, तो उन्हीं तीनों गुणों का प्रभाव कैसे कम होता है? भक्ति मणि से। भक्ति मणि के पास जब हम पहुंचेंगे, यानी भक्ति की शरण में जाएंगे, तो सबसे पहले हमारे पास श्रद्धा और विश्वास होगा, तभी हम भक्ति पा सकते हैं, भक्ति मणि मिलेगी। और भगवान की भक्ति मणि के गुण क्या होते हैं? मणि के पहला गुण तो यह है कि प्रकाशवान होती है। मणि तो प्रकाशवान होती है ना, ऐसा प्रकाश जो सूर्य से भी तेज है, ऐसा प्रकाश जो अग्नि से भी तेज है, वो जगत को प्रकाश करती है, ऐसी मणि। तो जब मणि आएगी तो सात्विक गुण का भी प्रभाव प्रकाश होता है। तो सात्विक गुण तो अपने आप वृद्धि कर जाएगा माया का, परंतु जो तामस गुण है, जो मोह है, जहाँ अंधकार है, जहाँ अज्ञान है, उस गुण को तो प्रभाव उसका तो निष्क्रिय हो जाएगा। यानी कि मणि का जो गुण स्वभाव है भक्ति का, जो ही भक्ति मणि के संपर्क में हम आएंगे, त्यों ही जो है तामस गुण का जो प्रभाव है वो तो निष्क्रिय हो गया, जो हमें कष्ट देता। और दूसरा कष्ट देने वाला गुण राजस गुण है प्रकृति माँ का, जिसमें हम हर समय नाचते रहते हैं कि आज ये हुआ तो आज ये हो जाए, आज ये नहीं हुआ तो ये हो जाए, और उसको पूरा हो गया तो लोभ और हो जाए, लोभ हो गया, और अगर पूरा नहीं हुआ तो क्रोध हो गया। यानी जो भी क्रोध होगा, लोभ होगा, कामनाएं होंगी, तो दुख ही दुख मिलेगा, कष्ट ही होंगे। तो इनको कैसे दूर करती? तो भक्ति मणि का दूसरा गुण है, दूसरा गुण धन है, यानी मणि स्वयं धन होती है। मणि, भक्ति मणि जो है वो स्वयं धन है। मणि का काम क्या है? मणि एक गुण तो प्रकाश है, और मणि का दूसरा गुण क्या है? प्रभु की मणि का दूसरा गुण है कि वो स्वयं धन होती। तो वहां न तो दरिद्रता है और न किसी तरह का दुख है। तो जो हम स्वार्थपरक कर्म करते हैं, जब हमको मणि ही मिल गई तो हम स्वार्थपरक कर्म क्यों करेंगे? हम निष्कर्म कर्म करेंगे।
मतलब कामना रहित कर्म करेंगे, निष्काम भाव से कर्म करेंगे। क्योंकि मणि जब स्वयं धन है तो वो राजस गुण जो जिसके द्वारा हम कष्ट पाते हैं, लोभ पाते हैं, क्रोध होता है, काम होता है, इनको जो दूसरा गुण है भक्ति मणि का धन, तो जब धन मिलेगा, धन के न मिलने से ही तो ये सुख दुख इसमें होते हैं, लेकिन जब मणि धनवान मिल गई यानी धन वर्षा मिल गई हमें, तो हम जो है राजस गुण हमारे निष्क्रिय हो जाएंगे। तो तामस गुण भी निष्क्रिय और राजस गुण भी निष्क्रिय। तो जब दोनों गुण निष्क्रिय हो गए तो सात्विक गुण में वृद्धि हो गई, और सात्विक गुण में जब वृद्धि हो गई तो हमारी भक्ति मणि के शरण में जाने से हमको सुख और आनंद मिलेगा। बोलो जय सिया राम।